एक्टिविटीज़ जो है हमारी, हम अभी एक प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, विच इज़ फॉर द क्लीनलीनेस। तो इसमें हमारे साथ डीसी डोडा से ऑलरेडी बात हो चुकी है। एसीडी डोडा हमारे साथ बात कर रहे हैं इस बारे में। तो हम चाहते हैं कि अब जो हमारी नियर बाई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने एक बार कहा था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो अब होंगी, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए हमें, क्योंकि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस बारे में। और उसके बाद जो बाकी इन एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हैं, सच एज़ वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी एक वुमेन विंग जो है अभी हमने तश्कील दी हुई है उसको, वो भी बहुत जल्द हमारी एक वुमेन टीम जो है हमारी, वो अभी फॉर्मेशन में होगी। तो बाकी अपलिफ्टमेंट के काम पिछले 1-2 साल से हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं कस्बा भद्रवाह में, विद इन दी होल डिस्ट्रिक्ट। तो हम काफ़ी एंगेज हैं इन सब चीज़ों में। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा हमने एजुकेशन स्पॉन्सर की है, हम ऑर्फन्स की एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम मैरिजेस स्पॉन्सर्स कर रहे हैं यहाँ पे, या कहीं भी कोई ऐसी आपदा आ पड़ती है तो हमारा एनजीओ जो है वो पेश कदम रहता है इन सब चीज़ों के लिए। इससे आगे मैं चाहूँगा कि हमारे सर जैसा कि आपने कहा कि मेडिकल कैंप्स की जो ट्राइबल्स के लिए नोमैडिक पॉपुलेशन है, करीबन 30,000 कुंबे जो है चिनाब वैली में मुकीम होते हैं हायर डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा टफ टाइम होता है उनका। जैसा कि आपने कहा कि जब वो मूव करते हैं करीबन 2 महीने का उनका सफर रहता है हाई आल्टीट्यूड पे। जाई में आपने की क्या फ्यूचर प्लान आपके और की हो, इस तरफ कैसे आपका ध्यान दें? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं मेडिकल कैंप वहाँ पे किए जाते हैं एज ए फॉर्मेलिटी, यहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटी मौजूद होती है। देखिए, हमारे एनजीओ ने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो फॉर्मेलिटी हो। हम तो ग्रास रूट पे जाके काम करते हैं, हम तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और वहीं जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इन फ्यूचर तो ये हमारी बकेट में है। अभी हम इन फ्यूचर बहुत नज़दीक में कहीं एक ऐसी जगह पर कैंप लगाने वाले हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनके कुंबे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे फ़ायदा उठा सकें। ये तो अभी हमारी बकेट में है। अभी आने वाले दिनों में, विद इन मे बी अ वीक, हम कोई एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर अभी जहाँ से अभी ये लोग गुजर रहे हैं और जहाँ पे अभी ये मकीम ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर एक कैंप हम लोग लगाएंगे। तो और जैसे आपने बात कही कि 30,000 कुंबे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएँ। और रही बात फॉर्मेलिटीज़ की, तो यूएट ने अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं जो फॉर्मेलिटी के लिए हो। हमने जो भी काम किए हैं तो उसके रिजल्ट्स आए और बहुत गर्व है हमें इस चीज़ पे कि हमने काम किए और काम किए उसके बाद रिजल्ट्स आए। तो फॉर्मेलिटी वाली कोई बात है नहीं हमारे पास। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि जो ट्राइबल्स के लिए आप काम करना चाहते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि जैसे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फोकस्ड हैं टुवर्ड्स वो ट्राइबल जो कि बाकी इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो गुज्जर और बकरवाल ट्राइब है उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। क्या आप उनके लिए कुछ फर्दर कुछ प्रोग्राम ऐसे करेंगे ताकि उन तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ जो कि मिनिस्ट्री ने उनके लिए रखी हैं, ट्राइबल्स के लिए रखा है? देखिए, मैं एक पहलू पे रोशनी डालना चाहूँगा इस समय। हमारी एनजीओ वाहिद एनजीओ है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में रजिस्टर्ड है। हमारे पास इनकी यूनिक आईडी हमारे पास जनरेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे। और ओबियसली जैसे अभी आपने कहा कि ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहते, तो हमारी कोशिश, मेरी टीम रात दिन इनकी मुश्किलात को आइडेंटिफाई करने में लगी है। हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनकी प्रॉब्लम्स को, ताकि हम अकॉर्डिंगली एक रोस्टर तैयार कर सके और टाइम टू टाइम इनकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सके। हम कहते हैं, अगर हम मानते हैं इस चीज़ को कि गवर्नमेंट वहां तक नहीं पहुंच पाती या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो ऑब्वियसली यूएट वहां तक पहुंचेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इन लोगों को मिल सके। और जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी टीम अभी इसी पे काम करी कि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर रही है, हम इनको लिस्ट आउट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इस पे हम काम करेंगे। और हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, जो हमारे बैक एंड टीम के जो हेड हैं, जो अश्वनी धर, वो ऑलरेडी इस पे एक प्लान बना रहे हैं। हम मिलजुल के एक जॉइंट एफर्ट, एक जॉइंट वेंचर करेंगे और इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा रेजोल्यूशन लेके आएंगे हम इनके लिए, ट्राइबल्स के लिए, जो हमारे यहाँ पे इस हमारे खित्ता डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस समय मकामजदी है। देखिए, हमने अभी रिसेंटली हम कम्युनल हार्मनी पे काम कर रहे हैं। ड्रग्स पे हमारे वॉलंटियर रात दिन ड्रग मेनेंस को ख़त्म करने के लिए, ड्रग पेडलर्स को पकड़वाने के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए तो मैं पूरी भद्रवाह की आवाम से गुजारिश करूंगा
कि सब लोगों को इसमें एक हिस्सा लेना चाहिए, इसमें हमारा साथ देना चाहिए। मैं कहता हूं हर इस इंडिविजुअल का, हर उस एजेंसी का साथ देना चाहिए जो सोसाइटी के कम से कम इस चीज के लिए काम करिए, इस वबा को बाहर निकालने का काम कर रही है। हम तो रात दिन इस चीज के लिए हमने कोई जगह नहीं छोड़ी भद्रवा की जहां पर हमारे वॉलंटियर्स एक्टिव नहीं है, जो इन पेडलर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके, एक तो है कि जो हमारे जो पेडलर्स हैं जो इस नशा को भद्रवा में लाते हैं या किसी भी जगह लेके आते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं और हमारी नस्लें बर्बाद हो रही। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को कंज्यूम करने के बाद एडिक्ट हो चुके हैं। इन लोगों से बाइकआउट करना या इनको टॉर्चर करना या इनको सताना मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ऐसे लोग भी आपके पास आइडेंटिफाइड हैं तो प्लीज उनको हम तक लेके आइए, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि वहां से आने के बाद वो हमारे साथ जुड़े और कुछ अच्छे काम करें ताकि उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिले और उस वबा से वो लौट कर आए। तो ड्रग्स जो है वो अलग अलग चीजें हैं। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करें, जैसे आपने देखा हमारे हर लीगल कैंप में, हमारे मेडिकल कैंप में हमारी वकील साहिबा जो हमारी है वुमेन विंग की जो हेड है वो साथ होती हैं, वो लीगल एडवाइस करती हैं, लीगल एड प्रोवाइड करवाती हैं वुमेन को अकॉर्डिंग देयर राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वो उन औरतों को अवेयर कराते हैं उन कैंप्स में। और जहां तक हमारी अभी तक सर्वे है कि लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कैंप्स इस लीगल एड का भी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। हमारे कैंप्स में एक और चीज़ इंक्लूड है, वो ये है कि हम लोगों को उन स्कीम्स के बारे में रूबरू कराते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से तो हैं लेकिन आम इंसान तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कीम है मैरिज के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, तो हम लोगों को उस स्कीम से भी रूबरू कराते हैं। तो ऐसे सारे काम जो है, जो अपलिफ्टमेंट के काम है, यूविट जो है पिछले गुज़िश्ता सालों से लगा हुआ है और इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इस चीज पे काम करेगी आगे भी, और अभी भी काम कर रहे हैं। साहब जैसे कि आपने कहा कि आप जो ट्राइबल्स के लिए, मैं दोबारा भी ट्राइबल्स कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो लगता है, जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि अभी तक जो ट्राइबल हैं सबसे निगलेक्टेड कम्युनिटी है। ट्राइबल जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जो आपने कहा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और कोई अश्विनी जी करते हैं जिनकी कोलैबोरेशन के साथ आप उनके लिए कुछ काम करोगे, लेकिन क्या आपने कोई एक्सपर्ट अपॉइंट किए ताकि वो इन ट्राइबल्स की जो सेंसिटिविटीज थोड़ी अलग हैं, इनकी ज़रूरियात अलग हैं, जिस टफ टेरेन में रहते हैं, जैसे कि अगर कुटवा से वो शुरू होते हैं तो पार्डर तक उन ट्राइबल का जो चल रहा है, जो नोमैड्स हैं, खास करके नोमैड्स की बात करूँ मैं, ट्राइबल नोमैड्स की बिल्कुल अलग से है। एक जो ट्राइबल हैं जो स्टेशन होते हैं जगह पे, ये वो वाले ट्राइबल हमारे एरिया में जो नोमैड्स हैं, जो 30,000 कुंभों की मैंने बात की, ये सारे नोमैड्स हैं जो बिखरे पड़े हैं सरथल से लेके जो कुटवा डिस्ट्रिक्ट में आता है और पूरे जो टनल तक और यहाँ से बॉर्डर के चाइना बॉर्डर तक वो फैले हुए हैं और बड़ी टफ कंडीशन में रहते हैं। क्या उनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस तरीके से कि एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट, ताकि उनकी जो जरूरत है उसको आप ब्रिज बन के मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं और उन तक कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे? देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये इन कोलैबोरेशन विद अश्वनी जी नहीं है। अश्वनी धर ही इज द पार्ट ऑफ एनजीओ, तो हमारा बैक एंड टीम संभालते हैं जितना भी हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रेडी कर, उनका तो काम ही यही है कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और हम ग्राउंड पे जाके फिर उन चीज़ों के लिए रेजोल्यूशन दें। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी नेग्लेंस अभी तक इन सालों में हुई है, तो इसको सॉर्ट करने में, इसको एक स्ट्रीमलाइन पर लाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। और हमारी एनजीओ तो इसी में लगी है। जैसे आपने कहा सरथल से लेकर चाइना बॉर्डर तक फैले हुए, आप देखिए कितना बड़ा स्ट्रेच है। तो यहां तक पहुंचना, इन चीजों को, सबसे पहले मैं कहूंगा सबसे बड़ा चैलेंज तो है इन जगहों को आइडेंटिफाई करना, इनकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हर कुंबे की एक अपनी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन देना। ये 3 अलग अलग स्टेजेस में काम अलग हुआ है, ये पार्ट वाइज, ये 3 पार्ट्स में ये काम है। तो इंशाल्लाह ये होगा और हमारा एनजीओ इस पे काम करेगा। जैसे मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वी आर रजिस्टर्ड विद ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो हम इस पे इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे जितनी हार्डशिप्स ये अभी फेस कर रहे हैं, आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये कम से कम और एक दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। दूसरा आपने कहा कि आपका नेक्स्ट एंडेवर जो है वो है स्वच्छ भारत पे या क्लीनलीनेस ड्राइव पे, तो उसमें क्या फोकस करेगा? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टाउन है नहीं, कंजेस्टेड तो है नहीं, लेकिन यहाँ की वाटर बॉडीज देखा जाता है कि वो सब की सब खत्म हो रही है। क्या आपका उस पर फोकस रहेगा कि जो क्लीनलीनेस ड्राइव है उसमें वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना या उनको क्लियर करना? जैसे बिल्कुल आपके स्कूल के नीचे देखते हैं वाटर बॉडी, हमने ये देखा कि किसी वक्त में इसका पानी भी लोग पीते थे, यूज होता था, लेकिन आज वहाँ से चलना भी दूभर हो जाता है। क्या ऐसा भी कोई बड़ा प्लान है आपका ताकि वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया जाए? क्योंकि भद्रवाह की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे वाटर बॉडीज ढेर हो। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने ताहिर साहब, ये मेरे जहन में थी ये बात। देखिए, क्लीनलीनेस के लिए अगर हमारे पास अब इस टाइम सबसे कोई बड़ा हर्डल है, वो है वाटर बॉडीज़ का,
क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत वाटर बॉडीज जो हमने देखा पिछले कुछ सालों में ज़्यादा कंटेमिनेटेड हुई हैं, विच इज़ नॉट फिट फॉर यूजेज, अभी इसको यूज से बाहर हो चुके हैं ये। तो हमारा एक प्लान बन रहा है, मैं अभी पूरा प्लान आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो कुछ ऐसे हमारे पास चश्मे हैं, वेल्स हैं, तो हमारी एनजीओ ने एक प्लान बनाया है कि हम इनको अडॉप्ट करवाएंगे लोगों से। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.